हेलो एवरीवन, आज मैट्रिक्स के क्लास में हम लोग परसेंटेज के टाइप 9 के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। अगर पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है जबकि महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है और कुल जनसंख्या में 6700 हो जाती है, तो पुरुषों एवं महिलाओं की प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, इसे हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक शहर है जिसमें टोटल 6000 जनसंख्या है, जिसमें से कुछ पुरुष है, मेल है, और उसमें से कुछ महिलाएं हैं, फीमेल हैं। अब आगे क्या हो रहा है कि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। पहले जितने पुरुष थे तो उससे 10% अधिक हो गया, तो +10% हम लोग दिखाएंगे। और महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग +15% करके दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया हम लोगों का क्वेश्चन। जैसा बोला था वैसा हम लोगों ने लिख दिया। नेक्स्ट अब क्या बोला जा रहा है, जो 10% पुरुषों की संख्या में वृद्धि हुई थी और 15% महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई थी, उसके कारण पूरी जनसंख्या पहले तो 6000 थी और अभी जा कर के 6720 हो जाती है। ठीक है, संख्या पहले 6000 थी और अभी क्या हो रही है, 6720 हो रहा है। तो यहाँ पर कितना का इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हम लोग देखेंगे तो 6720 पहले 6000 था, अभी 6720 हो रहा है, तो टोटल 720 जनसंख्या में वृद्धि हुआ है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों को देखते हैं। मिनिमम यहाँ पर क्या है, तो 10% पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हुई और महिलाओं की जनसंख्या में 15% वृद्धि हुई। तो हम लोग क्या सीखे थे, पहले भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था पिछले टाइप में। तो यहाँ पर हम लोग मिनिमम देखते हैं कि कितना परसेंट बढ़ा है। तो यहाँ पर 10%, यहाँ पर 15%, तो मिनिमम कितना होगा, 10%। यहाँ पर 10% बढ़ा है और यहाँ पर क्या हुआ है, 10% प्लस 5% बढ़ा है। तो मिनिमम इसमें भी 10% बढ़ा है, इसमें भी 10% बढ़ा। एक्स्ट्रा किस में बढ़ा है, यहाँ पर 5% बढ़ा है ना। तो हम लोगों ने देखा परसेंटेज में मिनिमम 10% का वृद्धि हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 6000 में 10% वृद्धि कराते हैं। तो यहाँ पर निकालते हैं 6000 का 10%, एक जीरो छूट गया, 100, एक जीरो कैंसिल, यहाँ 0 कैंसिल, तो कितना हो रहा है, 600 हो रहा है। तो मिनिमम होना चाहिए कितना, 10%, और 10% का मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है, तो 6000 का कितना आ गया, 600। तो मिनिमम जनसंख्या 600 वृद्धि होना चाहिए, मगर कितना का वृद्धि हो रहा है, 720 का वृद्धि हो रहा है। तो एक्स्ट्रा कितने वृद्धि हो रहे हैं हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा निकालते हैं। एक्स्ट्रा जनसंख्या कितना वृद्धि हुआ, तो 720 में से 600 को घटा लेते हैं। तो यहाँ से पता चला कि हम लोगों का 120 है जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 6000 जनसंख्या था तो 6720 हो गया, तो यहाँ से पता कर लिए कि जनसंख्या में जो वृद्धि हुआ है वो 720 का हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज देखे थे, पुरुषों की जनसंख्या में 10% का वृद्धि हुआ और महिलाओं में 15%। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 10% मिनिमम हुआ है, तो यहाँ भी 10% मिनिमम हुआ है। एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या है, 5%, तो उसे हम लोग अभी नहीं कैलकुलेट करते हैं। तो मिनिमम 10% था, तो 6000 का 10% निकाले तो 600 वृद्धि होना है, 600 का, मगर हुआ है कितना, 720 का हुआ है। तो यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा निकाल लिए, कितना हुआ है, 120 का हुआ। और यहाँ पर देखिए कितना परसेंट एक्स्ट्रा है, तो 5% एक्स्ट्रा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 5% एक्स्ट्रा और ये 120 जनसंख्या एक्स्ट्रा, इन दोनों को बराबर कर लेंगे। तो 5%
इक्वल टू हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो यहाँ पर हम लोगों को 10% का निकालना है, क्योंकि तो 5% इक्वल टू 120 आया, तो हम लोग क्या करते हैं 100% निकाल लेते हैं, मतलब कुल जनसंख्या। तो क्या हो जाएगा, तो 120 गुना 100 और बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो हम लोग कितना बार में कट जाएगा, तो ये कटेगा 5 दूनी 10 और ये कट जाएगा 5 चौक 20, तो आ गया कितना 2400 आ गया। तो ये 2400 कौन सा होगा, तो 2400 हमारा हो जाएगा। एक्स्ट्रा किसका निकाले हम लोग, ये एक्स्ट्रा था 5% महिलाओं की संख्या का, तो 5% को हम लोग किस में बदल दिए 100%। तो 100% किसका निकला, फीमेल का, तो ये हो गया हमारा 2400। महिलाओं की जनसंख्या 2400 थी, और अगर हम लोग पुरुषों का निकालेंगे तो पुरुषों का जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो 6000 टोटल जनसंख्या, उसमें से 2400 घटा दीजिए तो बचेगा कितना 3600। तो ये हो गया पुरुषों की जनसंख्या 3600 और महिलाओं की जनसंख्या 2400। तो यहाँ से हम लोगों ने दोनों को प्राप्त कर लिया कि महिलाओं का संख्या 2400 था पहले, और बाद में कितना हो गया 3600 हो गया। अब इसमें 10% वृद्धि हुआ, इसमें 15%। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन रह गया होगा आप लोग, तो ज़रूर कमेंट में आप लोग इसे कमेंट कीजिएगा कि कहाँ समझ में नहीं आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो भी डाउट रहा होगा इसमें क्लियर हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में है किसी शहर की जनसंख्या 5000 है, अगर पुरुषों की जनसंख्या में 10% का वृद्धि है, जबकि महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हो रही है, और कुल जनसंख्या 5600 हो जाती है, तो प्रारंभ में महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। सेम क्वेश्चन है, अगर पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ हो तो यहाँ पर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, और जिसका क्लियर है पिछला क्वेश्चन तो इसे खुद से आप लोग ट्राई कीजिए बनाने का। क्वेश्चन में है कि 5000 पहले जनसंख्या थी किसी शहर की, उसमें से कुछ पुरुष हैं और कुछ महिलाएं हैं। पुरुषों की जनसंख्या में 10% का वृद्धि हो रहा है, जबकि महिलाओं की जनसंख्या में 15% का वृद्धि हो रहा है, और इन दोनों वृद्धियों के कारण कुल जनसंख्या में 5600 हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो वृद्धि हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो कितना हो रहा है, 5600 माइनस 5000 कर देते हैं, तो हम लोगों को कितना प्राप्त होगा 600 जनसंख्या का वृद्धि हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर 10% है और यहाँ पर 15% है, तो मिनिमम अगर हम लोग देखें तो कितना होगा 10% होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 10% वृद्धि हो रहा है, यहाँ 15%, मतलब 10% प्लस 5% हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये जो 10% मिनिमम है उसे निकालेंगे। तो किससे निकालेंगे, प्रारंभिक जनसंख्या से। तो प्रारंभिक जनसंख्या 5000 है, इसका 10% हम लोग निकाल लेते हैं, तो 0 0 कट गया, तो आया कितना 500 आया। ठीक है, यहाँ पर 500 आया, तो वृद्धि होना चाहिए था 500 का, मगर हो रहा है कितना का 600 का। तो एक्स्ट्रा वृद्धि कितना हुआ, तो हम लोग एक्स्ट्रा निकालेंगे, तो 600 माइनस 500 कर लेते, तो पता चला कितना का 100 का एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा वृद्धि 100 का है, एक्स्ट्रा परसेंटेज 5 का है, तो ये क्या होगा 5% बराबर 100 हो जाएगा। तो 5% बराबर 100 लोगों की संख्या है, तो हम लोग निकाल लेते हैं 100%, टोटल जनसंख्या निकल जाएगा। तो 100 गुना 100 अब बटा 5 हो गया, काटेंगे तो 20 बार में, तो यहाँ निकल करके आया 2000। तो ये 2000 क्या निकला, 5% एक्स्ट्रा था हमारा किसका, महिलाओं की जनसंख्या का। तो 5% बराबर हम लोगों ने 100 किया, तो 100% निकाला, तो ये महिलाओं का जनसंख्या निकला। तो महिलाओं की जनसंख्या 2000 निकली, तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी, तो 5000 में से 2000 को घटा लेते हैं, तो पुरुषों की जनसंख्या हो गई 3000। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3000 पुरुषों की जनसंख्या, और महिलाओं की जनसंख्या पूछी जाए तो 2000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन में है 2 संख्याएं हैं n1 और n2 है, और इनका योग है 5500।
तो टोटल है 5500 और दो हिस्सों को मिला करके बना है। पहला हिस्सा है n1 और दूसरा हिस्सा है n2 है। अब बोला जा रहा है कि पहली संख्या n1 में 10% की वृद्धि होती है, तो इसमें हम लोग बढ़ा देते हैं 10%। और n2 में क्या हो रहा है, 20% का वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 20% इसमें बढ़ा देते हैं। अब क्या होता है, वृद्धि के कारण n1 और n2 में वृद्धि हुआ, उसके कारण अब दोनों संख्याओं का योग 6300 हो जाता है। तो पहले 5500 था, अब हो रहा है 6300। तो हम लोग देख लेते हैं कि वृद्धि कितना का हुआ। तो वृद्धि 6300 माइनस क्या करेंगे 5500, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना का निकलेगा 800 का। तो 800 का टोटल वृद्धि हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से वृद्धि जो हुआ है, यहाँ 10% का, यहाँ पर 20% का, तो मिनिमम हम लोग देख लेते हैं कि मिनिमम कितना परसेंट का वृद्धि हुआ। तो 10% का वृद्धि हुआ। यहाँ पर 10% का और यहाँ पर क्या हुआ है 10% का प्लस 10% एक्स्ट्रा हुआ है। तो ये 10% और ये 10% का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो किससे निकालेंगे, पहले प्रारंभ वाला संख्या का। तो यहाँ पर 5500 गुना 10/100 कर लेते हैं, 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 550 आ जाएगा। मतलब दोनों संख्याओं को मिला करके 550 होना चाहिए था, मगर हुआ है कितना 800 का। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा निकालते हैं कि एक्स्ट्रा कितना वृद्धि हुआ है। तो 800 माइनस 550 कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना निकला 250 निकला। तो ये 250 एक्स्ट्रा निकला है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा परसेंटेज कितना है 10% का। तो ये 10% बराबर 250 हो जाएगा। तो 100% निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए हमेशा 100% निकालना पड़ता है। तो 250 गुना 100 और बट्टा 10 हो जाएगा, 0 0 काट लेते, तो आ गया 2500। तो ये 2500 क्या निकला, एक्स्ट्रा था n2 का, तो ये हमारा n2 निकल गया 2500 निकल गया। और अगर n1 का मान निकाला जाए तो क्या हो जाएगा 5500 माइनस 2500, तो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा 3000। तो n1 का मान 3000 और n2 का मान 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है मगर उसी टाइप से बनेगा। किसी चिड़ियाघर में दो तरह के जानवर हैं, कुछ खरगोश हैं तथा कुछ बिल्लियां हैं। प्रत्येक खरगोश 9 रोटी खाता है, जबकि प्रत्येक बिल्ली 11 रोटी खाता है। रोटियों की कुल खपत प्रतिदिन 580 है। अगर जानवरों की कुल जनसंख्या 60 है तो बिल्लियों की उसमें क्या जनसंख्या है वो हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, जानवरों की कुल जनसंख्या है टोटल 60 है। तो यहाँ पर हम लोग 60 कर लेते हैं, और 60 जानवरों में से कुछ क्या है रैबिट है और कुछ क्या है कैट है। अब क्या बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि खरगोश 9 रोटियां खाती है, तो खरगोश को 9 रोटी खिलाते हैं और बिल्ली को 11 रोटी खिलाते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो 9 रोटी रैबिट खा रहा है और 11 रोटी कौन खा रहा है, बिल्ली खा रहा है। और टोटल जो खपत है, टोटल कंज्यूम जो है वो क्या है, एक दिन का प्रत्येक दिन 580 खपत हो रहा है। तो एक दिन का टोटल खपत है 580 का है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ तक तो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ 9 रोटी खाता है और यहाँ पर 11 रोटी खाता है ना। तो मिनिमम कितना रोटी खाया जा रहा है जानवरों के द्वारा, तो मिनिमम रोटियों की संख्या होगी 9। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्ली जो खा रहा है वहाँ 9 रोटी तो खा ही रहा है, साथ में 2 रोटी एक्स्ट्रा खा रहा है। तो दोनों में क्या कॉमन आया, तो यहाँ पर 9 रोटी रैबिट भी खा रहा है, 9 रोटी बिल्लियाँ भी खा रही हैं, मगर 2 रोटी यहाँ पर एक्स्ट्रा चला जा रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम हमारा है 9 रोटियों का, कि मिनिमम रोटी खा रहा है रैबिट भी 9 और बिल्ली भी खा रहा है 9, और टोटल कितना है 60 जानवर है। तो मिनिमम हम लोग निकाल लेते हैं नंबर, तो 9 गुना
60 कर लेते हैं, कम से कम 9 छक 54, मतलब 540 रोटी डेली खाया जाएगा, है ना। अगर हम लोग इस एक्स्ट्रा रोटी का बात ना करें 2 रोटी का, तो अगर बिल्ली का 9 रोटी लें और रैबिट का भी 9 रोटी लें तो क्या होगा, टोटल 60 जानवर है तो 9 रोटियां करके खाती है, तो 9 रोटी करके 60 जानवर अगर खाए तो 540 रोटी खाना चाहिए। मगर यहाँ पर टोटल कंजम्पशन कितना का है, 580 का। तो एक्स्ट्रा हम लोग निकालेंगे कि एक्स्ट्रा कितनी रोटियां खाई जा रही है, तो 580 माइनस 540, तो टोटल 40 रोटियों का एक्स्ट्रा खपत हो रहा। तो ये एक्स्ट्रा खपत कहाँ से हो रहा है, ये 2 रोटी बिल्लियाँ ज़्यादा खा रही थी तो ये 2 रोटी एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 बराबर हो गया 40, ठीक है। तो 1 बराबर निकालेंगे तो 40/2 हो जाएगा, काटेंगे तो यहाँ आया हमारे पास 20 आया, ठीक है। तो हम लोगों को ज्ञात क्या करना था, बिल्लियों का संख्या ज्ञात करना था। तो हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर एक्स्ट्रा निकाले थे 2 का ही ना, तो 2 है, 2 बराबर निकाले थे 40, तो 1 बराबर निकाल लिए तो 20 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का निकल गया क्या कि बिल्लियों की संख्या जो थी 20 थी और रैबिट का जनसंख्या निकाला जाए तो 60 माइनस 20 करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस क्वेश्चन में है, किसी कंपनी में कुल 80 कर्मचारी हैं जिसमें से प्रत्येक पुरुष एवं महिलाओं की प्रतिदिन मजदूरी 19 रुपये है और महिलाओं की 23 रुपये है। अगर उनकी कुल मजदूरी 1600 रुपये है तो प्रतिदिन 1600 रुपये है ना, तो पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक प्लांट है या एक कंपनी है जिसमें टोटल वर्कर्स हैं 80, जिसमें से कुछ पुरुष हैं और कुछ है महिलाएं हैं, और एक पुरुष को एक दिन का मजदूरी जो प्राप्त होता है वो 19 रुपये का हो रहा है और महिलाओं को 23 रुपये की मजदूरी प्राप्त हो रहा है। और इस तरह से जो टोटल खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो कितना का हो रहा है, 1600 रुपये का हो रहा है, ठीक है। तो उसमें कितने पुरुष हैं और कितने महिलाएं हैं, काहे कि एक पुरुष रहेगा तो 19 रुपये लेगा, एक महिला रहेगा तो 23 रुपये लेगा। अब कितने नंबर ऑफ ये मेल है और कितने नंबर ऑफ फीमेल है उसे हम लोगों को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग मिनिमम देखेंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ पेमेंट वो कितना होगा, 19 का होगा, ठीक है, क्योंकि 19 रुपये पुरुषों को भी दिया जा रहा है और 19 रुपये प्लस 4 रुपये एक्स्ट्रा महिलाओं को दिया जा रहा है, तो ये तो 4 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। मिनिमम क्या होगा कि 19 रुपये हर हाल में दोनों को प्राप्त हो रहा है। तो अगर हम लोग टोटल यहाँ से देखें कि टोटल कितना हो गया, तो 19 गुना हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्कर है 80, तो 80 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से निकल करके आएगा तो 0 का 0, 9 72 का 2, हाथ में बचेगा 7 और 8 7 15, तो 1520 रुपये होना चाहिए। अगर हम इस 4 रुपये जो एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा था महिलाओं को उसे काउंट ना करें, 19 रुपये पुरुषों का भी काउंट करते हैं और महिलाओं का भी 19 रुपये काउंट करते हैं, तो टोटल होना चाहिए था कितना, 1520 रुपये एक दिन का। मगर हो रहा है कितना, 1600 रुपये हो रहा है। तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, एक्स्ट्रा निकालेंगे तो 1600 माइनस 1520 कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को पता चला कि टोटल 80 रुपये एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहे हैं। तो ये 80 रुपये कितने को प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पर 4 को प्राप्त हो रहा है। तो 4 बराबर कितना हो गया, 80 हो गया। तो 1 बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर आ गया 80/4, काटेंगे तो 20, तो 20 रुपये 20 मतलब ये क्या हो गया, महिलाओं की संख्या 20 आ गया, क्योंकि एक्स्ट्रा हम लोग महिलाओं को माने थे। तो महिलाओं की संख्या 20 है तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, क्योंकि 60 और 20 80 होगा। क्लियर है सबको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा इस टाइप का। इस क्वेश्चन में है, किसी पार्किंग स्टैंड में कुल 280 वाहन हैं, उसमें से कुछ दोपहिए हैं
जबकि कुछ 4 पहिए वाले गाड़ी हैं। अगर कुल पहियों की संख्या क्या है, 820 है, तो 4 पहिए वाले वाहनों की संख्या कितनी है? तो पार्किंग स्टैंड में टोटल वाहन जो खड़ा है वो क्या है, 280 है। उसमें से कुछ है 2 व्हीलर है और कुछ है 4 व्हीलर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मिनिमम देखते हैं तो कम से कम 2 होगा, क्योंकि दोनों गाड़ियों में, यहाँ पर तो 2 चक्के गाड़ियाँ हैं तो 2 पहिया तो इसमें होगा ही, इसमें 4 चक्के वाली गाड़ियाँ तो 2 पहिया तो होगा ही, साथ में 2 पहिया क्या है इसमें एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि मिनिमम देख रहे हैं, तो इसका 2 चकिया वाला का 2 पहिया होगा और 4 चकिया वाला का 2 पहिया क्या हो गया, इसका एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा हम लोग अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात क्या करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ जो व्हील्स है वो हम लोगों ने 2 देखा। अब टोटल निकाल लेते हैं मिनिमम नंबर के हिसाब से, तो 2 गुना टोटल वाहन कितने हैं, 280, तो 280 से गुना कर लेते हैं तो हो जाएगा 560 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 28 दूनी 56 होगा तो 560 होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ जो व्हील्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 560 होना चाहिए। मगर यहाँ पर टोटल पहिया का संख्या कितना है, टोटल व्हील्स जो है 820 है। तो 820 है टोटल पहिया, मगर होना चाहिए मिनिमम नंबर के हिसाब से कितना, 560 होना चाहिए। तो ये डिफरेंस किसके कारण हो रहा है, ये 2 पहिया एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हम लोग एक्स्ट्रा निकालते हैं। तो एक्स्ट्रा हो जाएगा 820 माइनस 560 हो जाएगा, तो कितना निकला, तो 260 निकला। ठीक है, तो यहाँ पर 260 पहिया एक्स्ट्रा है और यहाँ पर एक्स्ट्रा है 2, तो 2 बराबर हो गया 260, तो 1 बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 26 13 मतलब 130 हो गया। तो यहाँ पर 130 कौन सा है, 4 व्हीलर गाड़ियों की संख्या है 130, और यहीं पर 2 व्हीलर का बात किया जाए तो 280 में से 130 घटा दीजिए तो 150 निकल करके आया क्या, 2 व्हीलर्स की संख्या। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करके हल करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ और टाइप के साथ में परसेंटेज का